प्रणाम सभी को। आज का जो सवाल है वो सवाल ये है कि हमारे जीवन में जो एक रिक्तता, एक जो एम्प्टीनेस हम महसूस करते हैं, हम जो फील करते हैं, वो क्या है, क्यों है और वो कैसे हम अपने जीवन से हटा सकते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन रिमूव, ठीक है, दिस दिस एम्प्टीनेस, दैट हॉलोनेस विच वी फील इन आवर लाइफ। सो सवाल ये है, इस सवाल को थोड़ा सा मैं कुछ उदाहरण देके समझाने की कोशिश करूँगा कि ये वास्तव में है क्या। जिनको ये सवाल समझ में आ रहा होगा वो अपने जीवन में लगातार इस चीज़ को फेस कर ही रहे होंगे, बट कुछ लोग होंगे जो शायद इस चीज़ को फेस कर रहे हो बट वो अभी भी अनभिज्ञ हों कि वास्तव में ये सवाल रियल में मैटर करता है। आप अपने जीवन में देखते होंगे कि आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, बट आप कहीं पे पहुंच गए, उसके बाद भी आपको महसूस होता है कि यार दैट एम्प्टीनेस इज स्टिल देयर। ठीक है, वो खालीपन आज भी वहाँ पे है, वो खूंटी गाड़ के जिसे कहते नहीं बैठा हुआ है, वो हट नहीं रहा है। आप बहुत सारा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि यार रिक्तता आज भी वही है। ठीक है, आप सर्टेन लेवल की लग्जरी, सर्टेन लेवल का प्लेजर, व्हाटएवर आप कह लो, आप हर चीज़ आपके पास होती है, उसके बाद भी आपको वो रिक्तता, वो एम्प्टीनेस महसूस होता है। ठीक है, और जो लोग फेलियर्स और या फिर कहते नहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या तरह तरह के अदर प्रॉब्लम्स से जूझ रहे होते हैं, उनकी तो बात नहीं करनी, बिकॉज उनकी लाइफ का कंट्रोल तो उन्होंने इन चीज़ों को दे रखा है, तो उनके जीवन में तो इससे भी ज़्यादा दुख वो महसूस करते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए ऑडियंस तो दोनों है, क्योंकि मैं दोनों को ही इस सवाल के बारे में और इस सवाल का जो उत्तर है उसके बारे में बताने वाला हूँ, और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये सवाल आता क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करता है हमारे जीवन में और इसका उत्तर क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखें बहुत फ्रॉम वेरी वेरी स्टार्ट, ठीक है, मतलब मैं एकदम एक शुरू से शुरू करता हूँ। ठीक है, एकदम शुरू से शुरू करता हूँ। इस धरती पे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ क्रिएचर्स। ठीक है, और उसमें से वन ऑफ इज़ दिस ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम इंसान हैं और हमारा भी इवोल्यूशन हुआ है समय के साथ। ठीक है, समय के साथ हमारी भी आप कह सकते हो कि हम लगातार हमारे अंदर ग्रोथ हुई है। ठीक है, हमारा विकास हुआ है। बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ये जो मनुष्य है, मनुष्य इस तरीके से विकसित हुआ है। अब मैं बहुत एक सिंपल सी बात रखता हूँ कि जो चीज़ें नेचर में बाकी जीवों पे लागू होती है वो चीज़ इंसान पर भी लागू होती है। इंसान कोई स्पेशल एंटिटी नहीं है, स्पेशल क्रिएचर नहीं है कि इसके लिए कुछ और उद्देश्य हों जीवन के, कुछ और चीज़ें हों जीवन के। नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू। हम अगर जीवों को देखें, जो जीव इस धरती पे हैं, उनके जीवन में 3 चीज़ें ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है अपना फूड, वो उनको मतलब जब भी उनको रिक्वायरमेंट है वो उनको मिल जाए। दूसरा द शेल्टर, बेसिकली कि जो डिफरेंट वेदर कंडीशंस हैं उन वेदर कंडीशंस के हिसाब से वो अपने आप को बचा सके। ठीक है, मतलब जो उनके अनुकूल हो और वो उसमें सरवाइव कर सके, वो दूसरी उनकी रिक्वायरमेंट है। और तीसरी चीज़ है रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि अपने जैसे जीवों को प्रजनन प्रक्रिया के थ्रू पैदा करना, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। और जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो आई थिंक नेचर ड्रिवन है, यानी नेचर ने जीवों को ऐसा बनाया हुआ है कि वो
अपने अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भाग लेते हैं एंड देन दे गिव अ बर्थ टू द चाइल्ड। ठीक है, दैट्स द सिंपल थिंग। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? चलिए, तो फिर हम आगे की बात करते हैं। इन द सेम फैशन इफ़ वी सी लाइक इंसानों की बात अगर करें तो इंसानों के जीवन में भी यही 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि आप अपना खाना, आप अपना शेल्टर और आप अपना रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्रोसेस, ये 3 चीज़ों के बारे में ही उनका जीवन भी इसी के इर्द गिर्द घूमता है और घूमना चाहिए भी। दीज ऑल द 3 थिंग्स। ठीक है, बट मैं अभी आता हूँ इसके डिटेलनेस पे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर ये बात है तो ये तो हर किसी के जीवन में है, फिर इंसान क्यों डिप्रेस्ड है, क्यों एंशियस है, क्यों वो परेशान लगातार रहता है, क्यों उसके जीवन में खालीपन रहता है? समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही माइन्यूट है और ये चीज़ इंसान को दिखने वाली नहीं है आसानी से। बट हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ कैसे आती है। देखिए, जब इंसान पैदा होता है, ठीक है, अगर हम उसके जीवन का स्टार्टिंग का 1 साल या 2 साल दिखे, ठीक है, जिसमें वो कहते नहीं अपने खाने का जुगाड़ करता है, खाने की चीज़ें लाइक खाने का जुगाड़ क्या करता है, उसको खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट होता है अपनी माँ पे। ठीक है, उसको सही फूड मिल जाता है। ठीक है, जब उसको चाहिए वो रोता है एंड उसको फूड मिल जाता है। वो उसको जो मतलब शेल्टर चाहिए, यानी कि एक तरीके से जो, जैसे मान लीजिए उसको ठंड लग रही तो उसको जैकेट पहना देना। ठीक है, अगर उसने बिस्तर गीला कर दिया तो उसका डायपर चेंज कर देना या वॉटेवर। ठीक है, या बिस्तर चेंज कर देना। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो माँ करती है एंड माँ इज़ अ नेचर फॉर हिम और हर। ठीक है, वो जो बच्चा है, जो शिशु है, उसके लिए वही नेचर है जो उसको इस तरीके से सारा सब कुछ कर रही है। ठीक है, उसको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अब देखिए कि उसके जीवन में ये जब 2 चीज़ें यानी कि शेल्टर एंड द फूड इज सॉर्टेड, वो बाकी अपने जीवन में कुछ और नहीं करता है। ही और शी जस्ट प्ले अराउंड। वो अपने जीवन को जी रहे होते हैं, दे आर जस्ट प्लेइंग। वो खेल रहे होते हैं, उनको ना कल की फिक्र होती है, ना आज का कोई भय होता है, ना पास का कोई मतलब होता है। दे आर लाइक कि उनके लिए हर चीज़ समान हो गई। दे डोंट नो द फेलियर, दे डोंट नो द सक्सेस, दे डोंट नो द रिलीजन, दे डोंट नो द कास्ट, दे डोंट नो एनीथिंग। वो एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, जो शून्यतम, मतलब कहते नहीं कि जो जीरो स्टेट है वो उस समय शिशु के अंदर होता है, चाइल्ड के अंदर होता है। और वही चीज़ परमात्मा है। वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है उस समय उस चाइल्ड के अंदर, दैट इज़ द गॉड। इसीलिए शायद हमारे पूर्वजों ने, लोगों ने ये बात कही थी, शायद लोगों को एक लिंक देने के लिए, एक हिंट देने के लिए, कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ टोटली ट्रू। जो चाइल्ड जब छोटा होता है तो वो बच्चे भगवान का रूप ही होते हैं, बिकॉज दे आर द गॉड। बट होता क्या है, उसके बाद क्या होता है, उस चीज़ को समझते हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़नी शुरू होती है, वो चारों तरफ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करता है। बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में वो देखता है, उसको इकट्ठा करता है। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में आनी शुरू होती है और फिर वो उस इन्फॉर्मेशन से कुछ नई नई चीज़ें, ठीक है,
क्रिएट करना शुरू करता है। उसको पता चलता है कि सक्सेस भी कुछ चीज़ होती है, फेलियर भी कुछ चीज़ होती है, कास्ट भी कोई चीज़ होता है, रिलीजन भी कोई चीज़ होता है, गॉड कुछ होता है, ठीक है, हैप्पीनेस कुछ होती है, और लाइक सैडनेस, सॉरोनेस कुछ चीज़ होती है। ऑल दीज पैरामीटर्स जो हमारे जीवन में हम देखते हैं, महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें उसको धीमे धीमे पता चलनी शुरू होती है। और ये जो चीज़, ये बंधन है, ये इसको क्या करते हैं, उसके जो प्योर कॉन्शियसनेस स्टेट से उसको नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। वो नीचे गिरना शुरू कर देता है। फिर उसकी लाइफ में वो जिस गड्ढे में गिरना शुरू करता है, ये गड्ढा इतना गहरा है कि उसको पता ही नहीं है। अब क्या करता है कि जब वो अपने जीवन में इस गड्ढे में गिर रहा होता है, तो वो गिर ही रहा होता है, ठीक है। फिर अचानक से कभी इंसान की रियलाइजेशन होता है कि ये सब भाग दौड़ क्यों, ये सारी फेलियर, सक्सेस, ये वेल्थ एक्यूमुलेशन, ये भोगवाद, ये कंज्यूमरिज्म क्यों, ये सब क्यों कर रहे हैं। जब उसको ये सब रियलाइजेशन होता है, तब वो क्या करता है, तब वो इन बंधनों को काटना शुरू करता है और ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करता है। बट द रियलिटी इज़, जब वो ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करता है, वो गड्ढा इतना गहरा है, वो इतने बंधनों में फंसा हुआ है कि उसको बहुत समय लगेगा अगर वो इन बंधनों को काटे। इन बंधनों को काटने में उसको बहुत समय लगने वाला है। जब तक वो एक एक बंधन को काटेगा, एक एक बंधनों को काट के ऊपर पहुंचेगा, शायद मृत्यु उसकी आ जाए और वो इन बंधनों को काट के बाहर आ भी ना पाए एंड अपने फिर से उस प्योर कॉन्शियसनेस को अचीव कर पाए, ठीक है। तो दिस इज़ द, यू कैन से द प्रीफेस, द भूमिका, ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ दिस क्वेश्चन जो मैंने आपसे बात की। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका उत्तर, इसका सल्यूशन क्या है। वास्तव में इसका सल्यूशन तो यही है कि जब तक इंसान इन बंधनों को देख ना पाए, वो हमेशा नीचे की तरफ ही गति करता रहेगा, वो गड्ढे में गिरता ही जाएगा। नए नए बंधन बनते जाएंगे और वो गड्ढे की तरफ बढ़ता जाएगा। जब तक उसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा कि मैं गड्ढे की तरफ जा रहा हूँ, मैं इस गड्ढे में मुझे नहीं गिरना है, मैं इससे बिलोंग नहीं करता, मैं प्योर कॉन्शियसनेस से बिलोंग करता हूँ, तब तक वो ऊपर की तरफ गति नहीं करेगा। बट जिस दिन उसने ऊपर की तरफ गति करना शुरू कर दिया, उसकी उन्नति शुरू हो जाती है। वो फिर क्या करता है, वो कास्ट, रिलीजन, हैप्पीनेस, सॉरोनेस, फेलियर, सक्सेस, वो सब बंधनों को काटना शुरू कर देता है। वो सब में स्थित प्रज्ञ होना शुरू कर देता है। उसके लिए हर चीज़ में एक समन्वय वो स्थापित कर देता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें यहीं पे बनाई गई हैं और यहीं तक रह जानी है, इनका कोई लेना देना नहीं है मेरे जीवन से। और ये चीज़ होती क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। आज के टाइम पे इंसान की जो लाइफ है वो इतनी सॉर्टेड है सर्वाइवल के टर्म्स में कि वो अपना फूड और अपना शेल्टर बहुत ही कम समय में सिक्योर कर लेता है। और जब वो अपना ये फूड एंड शेल्टर सिक्योर कर लेता है, तो उसके पास फिर जो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बचता है, वो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम उसको खाना शुरू कर देती है। क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, अब ये जो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, इसको कैसे फिल करूं। तो वो तरह तरह की चीज़ें लाइक कि मैं ये अचीव कर लूँगा तो मेरी जो रिक्तता है वो भर जाएगी, मैं अगर ये पा जाऊँगा तो मेरे अंदर का जो एम्प्टीनेस है वो फिल हो जाएगा। इस तरह की चीज़ में, मतलब इस कंपल्सिव साइकिल में, इस विशियस साइकिल में वो फंस जाता है और फिर वो इसी में घूमता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। उसको लगता है ये कर लूँ तो मिल जाएगी खुशी, ये कर लूँ तो मिल जाएगी खुशी, ये कर लूँ, और इसमें वो कभी ऊपर गिरता है, कभी नीचे गिरता है,
यही होता रहता है। कभी उसको टेम्परेरी हैप्पीनेस मिल जाएगी, कभी उसको टेम्परेरी सैडनेस मिल जाएगी। दोनों चीज़ टेम्परेरी है, सैडनेस भी परमानेंट नहीं है और हैप्पीनेस भी परमानेंट नहीं है, बट वो इस साइकिल में ही गिरता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ही विल बी देयर फॉर ऑल द टाइम। बट अगर उसने इस चीज़ को समझ लिया तो वो इस सर्कल से बाहर आ जाएगा। वो इन सभी चीज़ों को जान जाएगा कि ये सारी की सारी चीज़ें महत्व नहीं रखती, और तब वो जब वो बाहर निकल आएगा, ही विल बी एन ऑब्जर्वर, वो दृष्टा हो जाएगा, जिसको अष्टावक्र अपनी गीता में बोलते हैं कि तुम दृष्टा हो जाओ, तुम साक्षी हो जाओ, साक्षी भाव में स्थापित हो जाओ, साक्षी भाव में विश्राम करो। दैट इज़ द लिबरेशन। यही है, उन्होंने अपने पहले श्लोक में ही लिबरेशन की बात कर दी है। पहले श्लोक को ही अगर किसी ने समझ लिया, ही विल बी लिबरेटेड, शी विल बी लिबरेटेड। ठीक है। जब जनक उनसे पूछते हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगा, ठीक है, ज्ञान कैसे मिलेगा, वैराग्य कैसे मिलेगा, उनका पहला श्लोक ही इस चीज़ को ख़त्म कर देता है, इस सवाल को वहीं पे ख़त्म कर देता है, अगर वो पहले श्लोक ही किसी को समझ में आ जाए तो वास्तव में हमें इस सर्कल से बाहर आना है, और वी हैव टू बी लाइक एन ऑब्जर्वर। हम दृष्टा बन के हमको बस देखना है। वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना है, हमें ऑब्जर्वर बन के बस खड़े होकर देखना है। आपका फूड एंड शेल्टर, जब ये चीज़ें आपकी सिक्योर हो चुकी हैं, तो फिर आपके पास ये जो समय है, इस समय में आप खेलो, यू प्ले अराउंड, आप कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपका इस जीवन में एक ही मात्र काम होना चाहिए, वो ये है कि ऑब्जर्वर बन जाओ, दृष्टा बन जाओ, साक्षी भाव में उतर जाओ और विश्राम करो। आप अगर यहाँ पे आके बैठ गए, इस स्टेट पे आके बैठ गए, तो फिर ये जो जीवन चक्र चल रहा है उससे आप फ्री हो जाओगे। फिर सुख दुख कोई मतलब नहीं, सक्सेस फेलियर कोई मतलब नहीं, पैसा, वेल्थ, स्केर्सिटी ऑफ थिंग्स कोई मतलब नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी बेसिक नीड है, विच इज़ लाइक द फूड एंड द शेल्टर, वो इतनी मिनिमल है जो कि आपको जीवन में किसी से भी मिल सकती है। मतलब आप थोड़ा सा मतलब मेहनत कर लीजिए, आपको आपका फूड और शेल्टर मिल जाएगा। ये बहुत लीस्ट है, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत लीस्ट है। इसको हमने यहाँ से मतलब कितना बड़ा बना लिया है, वी रियली डोंट नो। हमको खुद नहीं पता है कि हम कितना चाहते हैं। बट जिसको ये पता चल जाएगा कि इसका जो मिनिमलिस्टिक जो अप्रोच है, जो मतलब बहुत कम की ज़रूरत है, जब आप उस चीज़ को समझ जाओगे ना, तो उसके बाद आपको दिखेगा कि यार जीवन जो है वो तो एक खाली कैनवास की तरह है। ठीक है, उस कैनवास पे चीज़ें अपने आप रंगी जाएंगी, तुमको कुछ नहीं रंगना है, तुम बस ऑब्जर्वर की तरह देखो, स्थित प्रज्ञ हो जाओ। भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को यही बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाओ। यही है, दिस इज द अल्टीमेट थिंग, और कुछ नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया, इफ यू गॉट दिस थिंग इन योर लाइफ, आई थिंक यू गॉट द निर्वाणा, यू गॉट द लिबरेशन, यू गॉट द वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, एनलाइटमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा वॉट। यहाँ पे स्थापित हो जाओ, यहाँ पे अपने आप को विश्राम दो, बस, और कुछ नहीं। धन्यवाद।